मायरा के ऊपर से इल्ज़ाम हटाने की इस पूरी जंग में अरमान ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की और आखिरकार वह अपनी ज़िंदगी ही खो बैठा। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह से एक दर्दनाक और इमोशनल मोड़ लेने वाली है, जहां हर किरदार अपनी किस्मत के ऐसे मोड़ पर खड़ा होगा जहां से वापसी बेहद मुश्किल लगने लगेगी। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अभीरा और अरमान दोनों मिलकर यह ठान लेते हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो जाएं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े, वे किसी भी कीमत पर मायरा के ऊपर लगे झूठे इल्ज़ाम को हटाकर ही रहेंगे। यह फैसला दोनों के बीच एक मजबूत इरादे और गहरे भरोसे को दर्शाता है, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं होता कि यह लड़ाई उनकी ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाएगी। इसी बीच अरमान कोयल और उसकी माँ को ढूंढने के लिए अकेले निकल पड़ता है, क्योंकि वही इस केस की सबसे अहम कड़ी होती है। दूसरी तरफ कोर्ट में अभीरा पूरी उम्मीद के साथ अरमान का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर कोयल समय पर पेश नहीं हुई तो मायरा का केस कमज़ोर पड़ सकता है और सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। अभीरा की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन वह फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। कुछ समय बाद जब अचानक अरमान कोर्ट में पहुंचता है, तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन उसकी हालत देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह बुरी तरह घायल होता है, उसके शरीर पर चोटों के निशान होते हैं और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। उसकी हालत देखकर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है और घबरा जाती है। अरमान बड़ी मुश्किल से अपनी बात रखता है और अभीरा से माफ़ी मांगता है कि वह कोयल को साथ नहीं ला पाया। वह बताता है कि जब वह कोयल और उसकी माँ को ढूंढने गया था, तभी उसके मामा के गुंडे वहां पहुंच गए और अचानक उस पर हमला कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि लड़ाई के बीच कोयल को वे लोग जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए। यह सब सुनकर अभीरा पूरी तरह हिल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि अभीरा टूटती जरूर है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह खुद को संभालते हुए कोर्ट से कुछ और समय की मांग करती है, ताकि वह किसी तरह मायरा के केस को बचा सके। जज उसकी बात मान लेता है और केस को आगे बढ़ा दिया जाता है, जिससे कहानी और भी जटिल और तनावपूर्ण हो जाती है। इसके बाद कहानी एक और बड़े मोड़ पर पहुंचती है, जहां अरमान और अभीरा दोनों पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब कोयल को आखिर कहां ढूंढा जाए। हर रास्ता बंद सा नजर आता है और उम्मीदें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल में अरमान एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी को बदल कर रख देता है। अरमान कहता है कि वह किसी भी हालत में कोयल को कोर्ट में पेश करके रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। उसका यह फैसला उसकी जिम्मेदारी और उसके जुनून को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर देता है कि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से कितना दबाव झेल रहा है। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह डर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, लेकिन अरमान अपने फैसले पर अडिग रहता है। वह अभीरा से कहता है कि अगर सच सामने लाना है तो उसे हर कीमत चुकानी होगी। इसी बीच अभीरा भी उसे भरोसा दिलाती है कि वे दोनों मिलकर अपनी बेटी मायरा को इंसाफ दिलाएंगे और उसे सुरक्षित घर वापस लाएंगे। इसके बाद जब अगली सुनवाई का समय आता है, तो अभीरा कोर्ट की तरफ जाती है और अरमान फिर से कोयल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इस बार वह किसी तरह बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए कोयल को सही समय पर कोर्ट तक पहुंचाने में सफल हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर सबसे दर्दनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि अरमान खुद कोर्ट नहीं पहुंच पाता। कुछ समय बाद यह खबर सामने आती है कि अरमान की गाड़ी एक हादसे का शिकार हो जाती है और वह गहरी खाई में गिर जाता है। यह सुनकर सभी लोग सदमे में आ जाते हैं और किसी को भी यकीन नहीं होता कि अरमान अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरमान की मौत की खबर सुनते ही अभीरा, मायरा और मुक्ति तीनों पूरी तरह टूट जाते हैं।
अभीरा के लिए यह सिर्फ एक पति का खोना नहीं होता, बल्कि उसके सपनों और उम्मीदों का भी अंत जैसा महसूस होता है। मायरा और मुक्ति भी इस सदमे से उबर नहीं पातीं। परिवार में खुशी और राहत की जगह गहरा मातम छा जाता है। सबसे दर्दनाक स्थिति तब बनती है जब लोग मायरा की रिहाई की खुशी मनाएं या अरमान की मौत का शोक, यह समझ ही नहीं पाते। हर तरफ दर्द, आंसू और बेचैनी का माहौल बन जाता है। इसी बीच विद्या इस पूरे हादसे का दोष अभीरा पर डालने लगती है, जिससे हालात और भी खराब हो जाते हैं। लेकिन इस कठिन समय में भी अभीरा अकेली नहीं होती। उसकी दोनों बेटियां उसका सहारा बनती हैं और उसे टूटने नहीं देती। उनकी वजह से अभीरा के अंदर फिर से जीने की हिम्मत पैदा होती है। वह तय करती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, वह अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगी और उन्हें एक बेहतर जीवन देगी। इसके साथ ही वह अरमान की यादों को अपने दिल में संजोकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल का दर्द कभी कम नहीं होता। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है, जहां उसे अपने अतीत और वर्तमान के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। अब आगे कहानी किस दिशा में जाएगी? क्या अरमान सच में इस हादसे में खत्म हो गया है, या फिर उसकी वापसी का कोई रहस्य छिपा हुआ है? क्या अभीरा, मायरा और मुक्ति की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट पाएंगी? और क्या अभीरा इस नए संघर्ष को पार कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में सामने आने वाले हैं।